नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के पास्कल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या बोलता है और हम इसको ड्राइव करेंगे, प्रूफ करेंगे। पास्कल लॉ हमारा क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी एनक्लोज लिक्विड मतलब बंद लिक्विड के अंदर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होएगा। वो क्या बोलता है कि चेंज इन प्रेशर इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में और ईच पॉइंट पे, लिक्विड के हर डायरेक्शन में और ईच पॉइंट पे सेम होएगी। मतलब ये कोई सिलेंडर है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, कोई लिक्विड डाल दिया और यहां पर पिस्टन पेल लगाकर, कोई पिस्टन लगाकर फोर्स अप्लाई किया और इस पिस्टन का एरिया ए, तो इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होएगा। वो क्या होएगा, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, मतलब प्रेशर चेंज होएगा। तो पास्कल हमारा क्या बोलता है कि हर डायरेक्शन में, मतलब y, x और z, हर डायरेक्शन में और ईच पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे प्रेशर चेंज इन प्रेशर इंटेंसिटी सेम होगी। तब ये क्या बोलता है, इट स्टेट दैट on applying external pressure on an closed liquid, then change in pressure intensity is same at the each point or every direction of the liquid. It state that on applying external pressure on an closed liquid, अगर हम किसी क्लोज लिक्विड के अंदर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो चेंज इन प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम, तो उसके अंदर प्रेशर इंटेंसिटी होगी, जो चेंज होगी प्रेशर इंटेंसिटी वो सेम होगी एट द ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे, और एवरी डायरेक्शन ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के हर पॉइंट पे और हर डायरेक्शन पर चेंज इन प्रेशर इंटेंसिटी सेम होगी। तो अब हम इसी बात को प्रूव करेंगे। अब हमने पास्कल लॉ को प्रूव करने के लिए उस एनक्लोज लिक्विड से एक स्मॉल एलिमेंट्री मास ऑफ फ्लूइड बाहर निकालो जो ए बी सी है और जिसकी डेप्थ है 1 यानी यूनिट। जेड डायरेक्शन से एक प्रेशर लग रहा है वो है पीएच पीजेड, और एक्स डायरेक्शन से जो प्रेशर लग रहा है वो है पीएक्स, और एक प्रेशर वाई डायरेक्शन से लग रहा है जो है पीवाई। हमें प्रूफ क्या करना है, px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz। अब एक चीज देखना, जो हमारा ये फ्लूइड है ये रेस्ट पे है, मींस इस पर लगने वाली नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू 0 है, जो क्या बताती है कि हमारा फ्लूइड है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर लगने वाली, इस मास पर लगने वाली सभी फोर्स को देखेंगे और उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। लेट्स फोर्स ऑन ए बी इंटू 1 इज इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब ए बी इंटू ए 1, मतलब इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया पर प्रेशर क्या है पी वाई, और एरिया क्या है इसका ये ए बी इंटू 1। आगे मैं 1 को नहीं लिखूंगा तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। फोर्स ऑन ए सी इंटू 1 मीन्स अब इस एरिया की बात हो रही है, इस पर फोर्स क्या है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या है,
पी जेड इंटू एरिया, एरिया ए सी इंटू 1, फोर्स ऑन बी सी इंटू 1 इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर क्या है पी एक्स, और एरिया बी सी इंटू 1। अब देखो जो हमारा ये पी जेड प्रेशर है, पी जेड प्रेशर है, इसके कारण एक फोर्स लग रही है इस पे, जो क्या है पी जेड ए। पी जेड ए को हम, पी जेड ए फोर्स को हम रिजोल्व करेंगे। अगर मैं इस फोर्स को रिजोल्व करूंगा, ये जो एंगल हमारा ये अल्फा है, इसके प्रोफाइल को मैं अंदर की तरफ ले जा रहा हूं, ये क्या हमारा पी जेड प्रेशर है, और अगर इसे मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फोर्स बन जाएगा एसी से, ठीक है। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊं, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या बनेगा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल पे अल्फा है, और अगर ये एंगल अल्फा है, ये पूरा 90, ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा, और ये अब ये एंगल 90 माइनस अल्फा, और अगर ये एंगल क्या है 90, तो ये एंगल क्या होगा अल्फा, ठीक है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा पी जेड ए सी कोस अल्फा, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं पी जेड ए सी कोस अल्फा, और ये कंपोनेंट क्या होगा पी जेड ए सी साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो रिजोल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजोल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर फोर्स क्या है, एक तो ये, और एक पी एक्स प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रही है वो है ये। तो पी एक्स बी सी इज इक्वल टू पी जेड ए सी साइन अल्फा। पी सी को मैं उस साइड डिवाइड में ले जाता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड ए सी अपॉन बी सी साइन अल्फा। अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन अल्फा की वैल्यू निकालूं, साइन साइन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बीसी, और हाइपोटेन्यूज एसी। साइन की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड ए सी अपॉन बी सी, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है बी सी अपॉन ए सी। बी सी से बी सी कट गया और ए सी से ए सी कट गया, तो मेरे पास क्या है पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड। ये इक्वेशन होगी हमारी 1। अब हम क्या करेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्स वर्टिकली। अब हम वर्टिकल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। वर्टिकल फोर्स क्या क्या है, एक तो पी जेड ए सी फोर्स के कारण का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है पी जेड ए सी कोस अल्फा इज इक्वल टू पी वाई के कारण जो फोर्स लग रही है, पी वाई के कारण फोर्स क्या लग रही है पी वाई ए बी, पी वाई ए बी। ए बी को मैं इस साइड डिवाइड में ले आऊंगा तो क्या आएगा ए बी। उसी प्रकार अगर मैं इस ट्रायंगल से कोस अल्फा की वैल्यू निकालूं, कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, उसी प्रकार हम इस ट्रायंगल से कोस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। कोस अल्फा हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है ए बी अपॉन और कर्ण ए सी। ये वैल्यू हमारी क्या है कोस अल्फा की वैल्यू होगी। कोस अल्फा की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे पी जेड
ए सी अपॉन ए बी, कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी वाई। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी से ए सी और ए बी से ए बी, तो क्या आया, पी जेड इज इक्वल टू पी वाई। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इसको हम दोनों का नाम दे सकते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक पी जेड इज इक्वल टू पी एक्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और एक आई पी जेड इज इक्वल टू पी वाई, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हमारा पी जेड इज इक्वल टू पी एक्स है और पी जेड इज इक्वल टू पी वाई है, तो क्या होगा, पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स पे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों प्रेशर सब सेम है, तो मतलब पी जेड इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है कि हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होएगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया।